देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए वृत्त को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। कहां पर स्पर्श करता है? मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, और जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है। मतलब इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसकी 2 गुनी त्रिज्या हम जो ज्ञात करने वाले हैं उस वाले वृत्त की मिलेगी। अब यह वृत्त और जो वृत्त हम ज्ञात करने वाले हैं वह वृत्त, दोनों वृत्त कहाँ स्पर्श कर रहे हैं? मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ये तो दिया गया वृत्त और ये जो वृत्त हमें ज्ञात करना है, दोनों कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं? मूल बिंदु पर। जो वृत्त हमें ज्ञात करना है हम उसको मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसका मतलब जो दिया गया वृत्त है वो भी मूल बिंदु से गुजरेगा। दिया गया वृत्त अगर मूल बिंदु से गुजरेगा तो 0 0 उसमें रख सकते हैं। दिया गया वृत्त 0 0 से गुजरेगा तो रख दें इसके अंदर 0 0 0 0 इसमें रखेंगे तो मिलेगा 0 + 0 + 0 + 0 + p - 3 = 0। तो यहाँ से p का मान आ जाएगा 3। p = 3 आ गया। इसीलिए जो दिया गया वृत्त होगा वो बन जाएगा आपके पास x² + y² + 3 रखेंगे तो 3 रखने पर ही बन जाएगा + 9x। 3 रखेंगे तो 3 - 6 - 3y = 0। ये अपने लिए वह वृत्त है जो दिया गया वृत्त है। अब यह वृत्त और जो हमें ज्ञात करना है वह वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, चलो वो स्पर्श कर रहे हैं। अगर वह स्पर्श कर रहे हैं तो जब इसमें भी 0 0 रखोगे तो उससे c का मान तो 0 आ ही जाएगा, वो तो खत्म हो गया। उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें। इसकी त्रिज्या होगी √g² + f², और यह त्रिज्या इस वाले वृत्त की त्रिज्या का क्या होगी? 2 गुना। तो इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर लेते हैं। r1 वो कितनी होगी? 9/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों में संबंध क्या दिया है कि जो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है वो दिए गए वृत्त की त्रिज्या का कितनी होनी चाहिए? 2 गुना होनी चाहिए। चलिए उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये लिखा 2 गुना होनी चाहिए। इसको हटाते हैं और कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो r = 2r1, तो g² + f² = 4 टाइम्स ऑफ 9/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ समीकरण मिलेगा। ऐसा बोल रहा है वो कि दिया गया वृत्त मूल बिंदु से गुजरेगा, p = 3 आ गया। वो वाला वृत्त भी मूल बिंदु से गुजरेगा, c = 0 आ गया। उसकी त्रिज्या निकाल ली, इसकी त्रिज्या निकाल ली, और दोनों की त्रिज्या में संबंध दिया हुआ कि त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 2 गुना होनी चाहिए। चलिए अब उसको हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये संबंध बन रहा है g² + f² = 81, 4 4 तो कैंसिल होगा, +9, तो g² + f² = 90। बस यहाँ आके गाड़ी अटक जाती है, यहाँ आके अटक गए। अब क्या करें? अब हम एक काम और कर सकते हैं। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा लिखते हैं। इस बिंदु पर क्या लिखते हैं? स्पर्श रेखा लिखते हैं। मूल बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी वो दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो इस वाले वृत्त के लिए, इस वृत्त के लिए 0, 0 पर t = 0 लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 0 0 + 0 + 2gx + 0/2 2fy + 0/2 = 0। तो ये मिलेगा gx + fy = 0। ये स्पर्श रेखा मिल गई इस वाले वृत्त के लिए। इस वाले वृत्त के लिए भी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। इस पर भी लगाते हैं 0 0 पर t = 0, इसके लिए भी लगाते हैं तो वो आएगा 0 0 9 × x + 0/2 -3 × y + 0/2 = 0। तो 9/2x -3/2y = 0। यहाँ से ये मिलेगा। चलिए भाई, ये भी मिल गया। अब यह जो स्पर्श रेखा उधर से मिली और यह जो स्पर्श रेखा इधर से मिली, दोनों स्पर्श रेखाएं अलग अलग हैं कि सेम है? दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? सेम है। दोनों स्पर्श रेखाएं समान हैं। दोनों स्पर्श
रेखाएं समान है, दोनों स्पर्शरेखाएं समान हैं, तो हम लिख सकते हैं g अपॉन 9/2 इज इक्वल टू f अपॉन -3/2 इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2k और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2k। ये g और f की वैल्यू आ गई। ये g और f की वैल्यू वापस यहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं g और f की वैल्यू और k के लिए सॉल्व करते हैं। तो 9/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से आपको मिलेगा 90/4 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 90। के की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो के का मान मिलेगा ये आपको आंसर दिला देगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट कि के का मान क्या आ रहा है और उस के मान से आपको हल कितना मिल रहा है। बस हमें इतनी सी कैलकुलेशन इसके अंदर करनी है। एक बार के का मान मिल जाएगा, आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। के की वैल्यू मिल रही है बेटा, के की वैल्यू आई कि नहीं आई? के की वैल्यू मिली यहाँ से। के की वैल्यू कितनी मिली आपको ±2। के मिल गया। अब के अकॉर्डिंगली हल कर लीजिए। के मिल रहा है तो जी मिल जाएगा। जब के बराबर 2 होगा, जब के बराबर 2 होगा तो जी की वैल्यू कितनी होगी? के का मान 2, तो जी की वैल्यू कितनी होगी 9 और एफ की वैल्यू कितनी होगी -3। जब के का मान -2 होगा तो जी की वैल्यू कितनी होगी -9 और एफ की वैल्यू कितनी होगी 3। ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग अब हम आंसर भी लिख सकते हैं। जी और एफ की वैल्यू रख दीजिए उस वाले समीकरण में। तो जो वृत्त है वह क्या होगा? वृत्त बनेगा x² + y²। जी की वैल्यू 9 रख दें बेटा उसके अंदर, जो वृत्त हमारे पास था। c बराबर 0 है तो प्लस 18x - 6y बराबर 0 तथा एक बार g की वैल्यू -9 और 3 रखेंगे तो x² + y² -18x + 6y बराबर 0। ये बन जाएंगे आपके आंसर। चलिए एक बार मैं फिर से दोबारा से इसको पूरे को रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बोला था कि दोनों वृत्त मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो मूल बिंदु से गुजरेंगे। तो उसको मूल बिंदु से गुजारा और पी का मान निकाल लिया। पी का मान रख के हमने वृत्त निकाली। ये पहला वृत्त जो दिया गया था वो वृत्त आ गया। उस वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। उस वृत्त के लिए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल ली। इतना काम हमने कर लिया। आप इसको 9x - 3y बराबर 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। अब उसके बाद एक वृत्त मान लिया, उस वृत्त को भी मूल बिंदु से गुजरना होगा तो उसकी वजह से c बराबर 0 आएगा। उसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली, उसके लिए भी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने ज्ञात कर ली, वो भी हो गया। अब क्या हुआ कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों के लिए जो स्पर्श रेखा है वो समान रेखा है, तो उसकी वजह से अपने को एक संबंध मिल रहा है कि जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू वो आपको ये वाली मिल रही है, अनुपात के अंदर मिल रही है, ठीक है। अनुपात में मिल रही है जी और एफ की वैल्यू। दूसरी बात, त्रिज्या में बोला था कि जो वृत्त हमें ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या की कितनी होगी 2 गुनी होगी। तो उसको हमने 2 गुना करके जी और एफ में एक समीकरण बना लिया। ये जो जी और एफ के 2 समीकरण बने थे, इन दोनों को हल करने से जी और एफ का और के का मान आ रहा है। अब वो रख दीजिए, आपको वृत्त के समीकरण मिल रहे हैं। तसल्ली से करने वाला सवाल है, आराम से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु a,3 से वृत्त x² + y² बराबर 4 पर स्थित एक चर बिंदु P को जोड़ा जाता है, तो AP के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें। पहले सवाल को समझ लेते हैं। इस तरह से बिंदु A कोई होगा 1,3, इससे वृत्त पर स्थित एक चर बिंदु P को जोड़ा जाता है, तो उनका मध्य बिंदु कौन है? मान लीजिए Q। तो इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। इस बिंदु H, K का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ये बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है A और P का। अब बिंदु P क्या है? बिंदु P मानना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि
आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। लेट P इज R cos थीटा कॉमा R sin थीटा। तो R का मान कितना है 2, तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। बिंदु P आ गया। बिंदु A आपके पास है ही सही 1,3। बिंदु Q क्या होगा, A प्लस P अपॉन 2 होगा, क्योंकि बिंदु Q क्या है, मध्य बिंदु। तो H बराबर कितना होगा, H बराबर 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 और K बराबर 2 sin थीटा प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी, cos थीटा आपको मिलेगा 2h माइनस 1 अपॉन 2 और h माइनस 1/2। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको, साइन थीटा मिलेगा 2k माइनस 3 अपॉन 2 और k माइनस 3/2। इतना मिल जाएगा, h मिल जाएगा और k मिल जाएगा साइन और कॉस के पदों में। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, उसमें रख दीजिए। तो h माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जो बिंदु पथ हम ज्ञात करना चाहते थे वो मिल गया। कितना हो गया ये 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यह जो हल चाहते थे वो मिल गया। अंत में h की जगह पर x, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 2 स्क्वायर उधर चला गया, इसलिए अंतिम स्थिति में आंसर बन जाएगा ये वाला एक वृत्त। उसका बिंदु पथ मिल गया, मध्य बिंदु का बिंदु पथ मिल गया। बिंदु P कैसा था, एक चर बिंदु था, लिखा हुआ है आपने कि चर बिंदु P एक वेरिएबल पॉइंट है। तो ये बिंदु P कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, बिंदु P यहाँ भी चला जाएगा। तो इस बिंदु Q का जो बिंदु पथ आएगा वो एक वृत्त ही आने वाला है। और वो क्या संकेंद्रीय वृत्त आएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है संकेंद्रीय वृत्त होगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अंत में आंसर कितना आया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4। लिख लीजिए आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो इन दो बिंदुओं से गुजरता हो और सरल रेखा को स्पर्श भी करता हो। सवाल को करने के दो मेथड होंगे अपने पास। एक तो होगा कि हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 मान लें और उसको उन दोनों बिंदुओं से गुजार दें, तो GFC में आपको दो समीकरण मिल जाएंगे। फिर केंद्र माइनस जी माइनस एफ से इस पर केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर कर दे, तो GF में एक समीकरण और मिल जाएगा। तो GFC में जो तीन समीकरण मिलेंगे, तीनों को आपस में हल कर ले। एक उससे आसान मेथड होगा वृत्त निकाय के द्वारा हल करना। वृत्त निकाय के द्वारा हल करने का अर्थ क्या हुआ कि हम A और B से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण पहले ज्ञात करेंगे। ये A है और ये B है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AB लाइन मालूम कर लेते हैं। y माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। y माइनस 3 बराबर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ये हो रहा है x माइनस वाई प्लस 3, तो माइनस 1 बराबर 0। ये लाइन बन रही है आपके पास x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब हमें उस वृत्त का समीकरण लिखना है जो A और B से गुजरता है। A व B से गुजरने वाला वृत्त, तो वो बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा इंटू ये लाइन AB इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट से दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण लिख रहे हैं, बिंदु A और बिंदु B। तो ये दोनों क्या हैं, व्यास के सिरे बन रहे हैं। व्यास के सिरे और AB रेखा भी मिल रही है, तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 कंसेप्ट लगा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 3 प्लस y माइनस 3
y माइनस 2 प्लस लेमडा इंटू, इस रेखा को लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। हल कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x माइनस 7x प्लस 12 वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y प्लस 6, ठीक, प्लस लेमडा एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के साथ लेमडा माइनस 7 प्लस वाई के साथ माइनस 5 माइनस लेमडा प्लस 12 और 6 18, 18 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यह वृत्त आपको मिल गया, लेमडा का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वृत्त के लिए एक चीज़ बोली गई है कि यह जो वृत्त है वो इस सरल रेखा को स्पर्श करता है, मतलब ये सरल रेखा इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसको स्पर्श भी कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा जा रहा है। ये लाइन कौन सी है, 3x माइनस वाई माइनस 17 बराबर 0। तो केंद्र से जो लंबवत दूरी होगी क्या वो त्रिज्या के बराबर होगी, जी बिल्कुल होगी। तो केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा अब इसका, और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसका केंद्र लिख लेते हैं हम, इसका केंद्र कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं, इसका केंद्र कितना आएगा, x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, तो 7 माइनस लेमडा अपॉन 2, और उधर से आ जाएगा लेमडा प्लस 5 अपॉन 2, यह केंद्र आ जाएगा, केंद्र मिल गया। त्रिज्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, वो होगी 7 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस लेमडा प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 18 माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा प्लस 18 और इसका अंडर रूट। ये त्रिज्या भी ज्ञात कर ली। केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर करते हैं और हल करके किसका मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, लेमडा का मान। तो कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं अपन, कंसेप्ट लगा रहे हैं r इक्वल टू पी, यह कंसेप्ट लगाने वाले r इक्वल टू पी। केंद्र से उस रेखा पर ऑन लाइन 3x माइनस वाई माइनस 17 बराबर 0। तो 3 इंटू 7 माइनस लेमडा अपॉन 2 माइनस लेमडा प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 17 अपॉन अंडर रूट 10 का मॉड, ये लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर 7 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस लेमडा प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस लेमडा प्लस 18 का अंडर रूट। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को लेमडा का मान मिलेगा। आपको इसको हल करना है, यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी। मेन कंसेप्ट ये है। तो शुरुआत कैसे हुई पहले वो समझते हैं, कैलकुलेशन बाद की बात है। कैलकुलेशन तो हर विद्यार्थी हल कर लेगा, मेन तो कंसेप्ट दिमाग में क्लिक होना चाहिए। वृत्त दो बिंदुओं से गुजर रहा था, तो उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण s प्लस लेमडा एल के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें l की आवश्यकता होगी। तो हमने पहले वो l रेखा ज्ञात कर ली, ये रही वो लाइन l, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन हमने ज्ञात कर ली है। फिर व्यास रूप में लिखा उसको, तो s प्लस लेमडा एल लिखा, s प्लस लेमडा एल से ये समीकरण आ गया। इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करा, त्रिज्या ज्ञात करी। केंद्र त्रिज्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यह वृत्त एक अन्य रेखा 3x माइनस वाई माइनस 17 बराबर 0 को स्पर्श कर रहा है, इस लाइन को ये स्पर्श कर रहा है। तो केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। अब जब आप इसको हल करेंगे तो लेमडा का मान आपके पास आ जाएगा। चलिए एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए और देख लीजिए कि लेमडा का मान आपको क्या मिल रहा है। क्या आपको लेमडा का मान प्राप्त हुआ, चेक कर लीजिए फटाफट से, लेमडा की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी, एक लेमडा बराबर मिलेगा 2 और लेमडा बराबर मिलेगा -38। इनको हल करने से आपको आंसर मिलेंगे बेटा, एक मिलेगा x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3y प्लस 20 बराबर 0, और दूसरा आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 31x माइनस 43y प्लस 20 बराबर 0, माइनस का 20 बराबर 0। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप हर विद्यार्थी इस कैलकुलेशन को कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए वृत्त को बिंदु 6, -8 पर स्पर्श करता है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 15 है। ये भी लगभग पिछले सवाल के जैसा ही है ना। बिंदु 6, -8 पर स्पर्श करता है। चलिए पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये बिंदु -6, 6, उल्टा है। 6, -8 पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो इनके लिए क्या एक लाइन ऐसी होगी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, ये L, और ये L जो होगी क्या इसकी स्पर्श रेखा होगी, बिल्कुल होगी। तो हम सबसे पहले स्पर्श रेखा ज्ञात करते हैं। दिए गए वृत्त की 6, -8 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करेंगे। कैसे? t बराबर 0 से। तो लगा देते हैं इसके अंदर, कितना आएगा 6x माइनस 8y माइनस 100 बराबर 0। कितना आ गया ये 3x माइनस 4y माइनस 50 बराबर 0। ये मिल गई क्या लाइन L। अब वृत्त का समीकरण s प्लस लैम्डा L बराबर 0 लिख पाएंगे। जो वृत्त हमें ज्ञात करना है हम उसको, ये वाला s हुआ, तो s प्लस लैम्डा L से उस वृत्त का समीकरण लिख लेंगे। लिखते हैं s प्लस लैम्डा L से वृत्त का समीकरण, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 प्लस लैम्डा इंटू 3x माइनस 4y माइनस 50 बराबर 0। अरेंज करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स माइनस 4 लैम्डा वाई माइनस 150 नहीं माइनस 100 माइनस 50 लैम्डा बराबर 0। ये वृत्त मिल गया आपको। आगे इतना भी। अब इसमें लैम्डा ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितनी होगी 15 होगी। चलिए हल करते हैं उसको भी। इसकी त्रिज्या निकालते हैं, तो x के गुणांक का आधा, तो 3 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो प्लस 100 प्लस 50 लैम्डा, ये आ गया। अब क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि जो त्रिज्या है वो कितनी है 15 है। तो त्रिज्या को 15 करके हल कर लेते हैं और लैम्डा का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 100 प्लस 50 लैम्डा इज इक्वल टू 225। चलिए हल करा जाए इसको। 9 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 100 प्लस 50 लैम्डा इज इक्वल टू 225। हमें इस समीकरण को हल करके किसका मान निकालना है, लैम्डा का। तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 400 प्लस 200 लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया 900। ठीक, तो 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 200 लैम्डा माइनस 500 बराबर 0। ये समीकरण बन रहा है। इसको भी और हल किया जा सकता है। 25 कॉमन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 20 बराबर 0। 10 और 2 फैक्टर भी हो रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 0 और लैम्डा प्लस 10 माइनस लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 10 और लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। एक लैम्डा बराबर 2 आया, एक लैम्डा बराबर माइनस 10 आया। अब इसको रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। लैम्डा का मान यहाँ रख देंगे, तो लैम्डा बराबर 2 पर जो वृत्त बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा बराबर 2 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 रखा तो प्लस 6x 2 रखा तो माइनस 8y और यहाँ 2 रखा तो माइनस 200 बराबर 0।
लैम्डा बराबर -10 रखने पर क्या वृत्त बनेगा वो भी हल कर लेते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -10 रखा तो -30x, -10 रखा तो +40y, और -10 रखा, यहाँ रखा -10 तो ये हो गया +500, तो +400 बराबर 0। बेटा ये दो वृत्त आपको इस पे मिल जाएंगे। तो करना कुछ भी नहीं था, फिर से वृत्त निकाय में पहुंचा। वृत्त निकाय मतलब s प्लस लैम्डा l बराबर 0। अगर ऐसे नहीं करते तो क्या करते, कर ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप जी स्क्वायर एफ स्क्वायर वाला हल करना चाहते तो जी एफ सी 3 अज्ञात आ जाते, और शर्तें आपके पास कितनी है, सिर्फ 2, कि बिंदु 6, -2 से गुजरता है और इसको स्पर्श करता है और त्रिज्या 15 है। तो आसान क्या होगा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल के एल रेखा निकालना और फिर वृत्त निकाय में कन्वर्ट कर लेना s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। सारा खेल इसकी वजह से आसानी से हो पा रहा है। ये l कैसे आएगी, स्पर्श रेखा से। हल करिए, त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या को 15 के बराबर करिए, लैम्डा के मान ज्ञात कर लीजिए। तो ऐसे कितने वृत्त संभव होंगे, 2, एक लैम्डा बराबर 2 पर, एक लैम्डा बराबर -10 पर। लिख लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो सरल रेखा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 को बिंदु 3, -1 पर स्पर्श करता है और बिंदु 2, 1 से भी गुजरता है। तो कुछ इस तरह से वृत्त है। यह वृत्त जो हमें ज्ञात करना है, बिंदु कौन सा है, ये 3, -1, और ये लाइन है x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। यह वृत्त कहाँ से गुजरता है, 2, 1 से भी गुजरता है। कुछ इस तरह का सवाल है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो सरल रेखा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 को 3, -1 पर स्पर्श करता है। तो इसका केंद्र आप मान लीजिए यहाँ से x, y के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है वहाँ से। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा, s प्लस लैम्डा l बराबर 0। इसको लगाएंगे तो बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रेखा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया वह वृत्त जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। और यह वृत्त कहाँ से गुजरता है, 2, 1 से। सरल रूप में सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। 2, 1 इसमें रखेंगे तो 2 - 3 1 प्लस 1 रखेंगे तो 4 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया, 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू -5/3। ये लैम्डा का मान आ गया। अब ये लैम्डा का मान इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -5/3। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10y प्लस 5 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 5x माइनस 10y प्लस 5 बराबर 0। तो कितना हो गया ये, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x तो माइनस 23x प्लस 6y तो माइनस 4y, और कांस्टेंट टर्म को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 27, 3 30, 30 प्लस 5 35 बराबर 0। यह वो वृत्त है जो हम ज्ञात करने वाले थे। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण मिल रहा है जो दी गई रेखा को 3, -1 पर स्पर्श करता है और 2, 1 से भी गुजरता है। सिंपल कंसेप्ट फिर से वृत्त निकाय पर आ रहा है। वो वृत्त निकाय इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हम मिक्स्ड वाले सवाल चलाते जा रहे हैं। उस समय एक साथ अपन ने नहीं करे, क्योंकि उस समय करने से तो इजीली पता लग जाता कि कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है। थोड़ा सा बाद में करने से पता चलता है दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिखिए, आप इसको नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के प्रतिच्छेदन से गुजरता है और जिसका केंद्र सरल रेखा x/g माइनस y/f बराबर 3 पर स्थित है। लग रहा है ना कि आसान है। क्या फिर से वृत्त निकाय का है? बिल्कुल है वृत्त निकाय का। वह वृत्त क्या बनेगा, s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। वृत्त निकाय। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। वृत्त निकाय बहुत काम की चीज़ है। अगर वृत्त निकाय आपको क्लिक हो जाता है तो बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व होने लग जाते हैं। तो S1 प्लस लैम्डा S2 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0। इसको अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा प्लस एक्स के साथ आएगा 2g प्लस लैम्डा 2f इक्वल टू 0। यह वृत्त बन गया। अब इस वृत्त के लिए केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा आपको, और जो केंद्र होगा वो केंद्र ज्ञात करने के बाद 2gx, एक सेकंड इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सही करें, वो y का पद है, प्लस 2gx प्लस लैम्डा 2fy इक्वल टू 0। यह बन रहा है वृत्त का समीकरण जो हमें ज्ञात करना है। अब इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसका केंद्र निकालते हैं भाई। केंद्र निकालने से पहले क्या इसको अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2f लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू 0। अब आ जाएगा सही तरीके से केंद्र। x के गुणांक का आधा, तो कितना बन जाएगा, x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, तो 2g, हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, एक बार देखें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अब एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र होगा x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, जी बिल्कुल। तो g और f अपने पास गायब होना चाहिए, तो ये बनेगा माइनस जी अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है। 2 कैंसिल होगा, तो माइनस एफ लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये केंद्र आ गया, बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है, कहीं गलती नहीं थी। ये केंद्र कौन सी रेखा पर है, ये केंद्र इस रेखा पर होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं उसको। पुट सेंटर ऑन लाइन x अपॉन जी माइनस वाई अपॉन एफ इक्वल टू 3, इस रेखा में रख देते हैं। तो 1/g x की वैल्यू माइनस जी अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 1/f y की वैल्यू माइनस एफ लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। ये g f कैंसिल, ठीक है। ये आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको, तो माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हुआ आपके पास माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू मिल रही है माइनस 2, ये लैम्डा का मान आ गया। अभी लैम्डा का मान माइनस 2 उस वृत्त में रख देते हैं जो हमें ज्ञात करना है। माइनस 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 तो प्लस 2gx माइनस 2 तो माइनस 4fy इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 4fy इक्वल टू 0। जो वृत्त हमें ज्ञात करना था वह वृत्त हमें मिल रहा है इस तरीके से। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। खेल सारा फिर से वृत्त निकाय ने ही चलाया। वृत्त निकाय से वृत्त ज्ञात करा, लैम्डा के रूप में केंद्र ज्ञात करा, केंद्र को दी गई रेखा में रखा, लैम्डा का मान ज्ञात करा, आंसर हमें मिल जाएगा। लिखिए भाई, देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके अभिलंब रेखा युग्म से बताए जा रहे हैं। अब अभिलंब दिए जा रहे हैं, इसका मतलब हमें केंद्र मिल जाएगा। एक होगा नॉर्मल 1, एक होगा नॉर्मल 2, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, केंद्र। तो केंद्र तो आसानी से मिल जाएगा, और जिसका आकार इस वृत्त को समाहित करने के लिए परिपूर्ण होगा। इसका मतलब जो वृत्त हम ज्ञात कर रहे हैं उस वृत्त के अंदर एक और वृत्त जा रहा होगा, छोटा वाला जो दिया गया है, तो त्रिज्या उससे मिल जाएगी। तो पहले केंद्र ज्ञात कर लेते हैं, इस रेखा युग्म को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, x प्लस 3 x प्लस 2y इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/2। तो केंद्र आपको मिल गया -3, -3/2। यह केंद्र प्राप्त हो गया। ठीक है, -3, -3/2 क्या मिल चुका है? उस वृत्त का केंद्र मिल चुका है। अब त्रिज्या ज्ञात करनी। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जब वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होगा तो क्या शर्त लग रही होगी? C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। त्रिज्या अपने को पता नहीं है, लेकिन त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है क्या? बिल्कुल ज्ञात की जा सकती है। इस वृत्त को हल करते हैं अब। यह वृत्त है x² + y² -4x -3y बराबर 0। तो इसका केंद्र C2 कितना है? 2, 3/2 और इसकी त्रिज्या R2 कितनी है? 4 + 9/4 का अंडर रूट, दैट इज 16, 9, 5/2। वो उसकी त्रिज्या भी मिल गई। अब क्या बचा? इस वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वह त्रिज्या अपने को मालूम नहीं है। ज्ञात की जा सकती है क्या? केंद्र C1 अपने पास है। हम क्या कह रहे हैं कि जिसका आकार इस वृत्त को समाहित करने के लिए परिपूर्ण हो। इसका मतलब इससे बड़ी त्रिज्या तो नहीं होगी, इस वाले से छोटी त्रिज्या तो नहीं होगी। इस वाले से छोटी त्रिज्या होगी तो उसको परिपूर्ण कैसे करेगा? उसके अंदर आना चाहिए। इसका मतलब क्या करना चाहिए कि ये जो वृत्त होगा जो दिया गया है इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। तो यहाँ से हल कर लेते हैं, अंतःस्पर्श की शर्त लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो C1 C2 दूरी ज्ञात करें पहले, दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी। केंद्र अपने पास आ चुके हैं। C1 C2 दूरी कितनी होगी? -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यह दूरी C1 C2 दूरी मिल रही है कितनी? 25 और यह आ गया 3/2 प्लस 3 तो 9। यह आपके पास आ रहा है √34। ये √34 क्या मिल रहा है आपको? दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी प्राप्त हो रही है। इस दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी का प्रयोग कर लेते हैं उनके साथ और उसको हल करने की कोशिश कर लेते हैं। जो त्रिज्या होगी वह हमें इससे मिल जाएगी। तो केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी मिल रही है आपको? √34। इसको हल करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये √24 अजीब सा आ गया है, जो मुझे लग रहा है कि आंसर नहीं आने देगा। हम एक बार कैलकुलेशन को चेक करें, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। शुरू से चेक करते हैं। फैक्टर x बराबर -3, y बराबर ये 3/2 होगा। ये 3/2 होगा तो यहाँ माइनस लगेगा, तो ये 9 आए 25 आएगा, तो ये कितना आएगा? 5। हाँ, अब सॉल्व होने की स्थिति में आ रहा है। वो √34 देख के ही लग रहा है कि सॉल्व कैसे होगा, त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो C1 C2 दूरी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो 5 इज इक्वल टू R माइनस R2 कितना है आपके पास? 5/2। तो R की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको R आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 + 5/2। तो R की वैल्यू होगी 15/2। ये आ गया, आंसर आ गया आपके पास। x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि उस √34 से लग रहा था कि आंसर गड़बड़ आएगा, ये आ गया। इसको कैलकुलेशन में केंद्र होगा -3, 3/2। तो केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी मिलेगी? 5। ये बन रहा है प्रश्न। पहले तो अभिलंब जो थे वो रेखा युग्म थे, उस रेखा युग्म की वजह से हमें क्या मिल गया? केंद्र मिल गया। फिर त्रिज्याओं का अंतर के बराबर होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने वो कंसेप्ट भी लगा दिया। लिख लीजिए आप इसको। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।